हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है आंसू। आखिर कौन था वो अजनबी जिसने श्रुति की मदद की। श्रुति कुमारी, आपकी पूरी फीस जमा है। आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बुकिंग क्लर्क अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला। मगर मेरी फीस किसने जमा कराई है, वो भी पूरे 50,000 रुपये। श्रुति हैरानी से पूछ रही थी। मैडम, आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है, क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था। वो हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। उसकी माँ बेटी का परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटी। माँ, किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा कर दी है। वह हैरानी से बोली, किसने और क्यों जमा कराई। श्रुति की माँ भी परेशान हो उठी। पता नहीं माँ, कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है। बेटी की परेशानी इन शब्दों में टपक रही थी। उसकी माँ सोच में पड़ गई। आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 5-10 हजार रुपये कोई देता है, वो भी लाख एहसान जताने के बाद। इधर ऐसा कौन है जिसने बिना मांगे 50,000 रुपये जमा करा दिए। आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है। खैर जाने दो, जो भी होगा 2-4 दिनों में खुद सामने आ जाएगा। माँ ने बात को समाप्त करते कहा। दोनों माँ बेटी खाना खाकर लेट गई। श्रुति की माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 रुपये मासिक पर दाई की नौकरी करती है। आज से 15 साल पहले एक रेल एक्सीडेंट में वो पति को खो चुकी थी। तब श्रुति मुश्किल से 5 से 6 साल की रही होगी। तब से आज तक दोनों एक दूसरे का सहारा बन जी रहे हैं। श्रुति को पढ़ाना उसका एक फर्ज है। बेटी बीए कर रही थी। श्रुति ने अपने पिता को इतनी कम उम्र में देखा था कि उसे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। कोई नाते रिश्तेदार इनसे मिलने नहीं आता था। ऐसे में कौन है जो उसकी फीस भर गया। दोनों माँ बेटी की आंखों में यह प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर देवगत राम नारायण मिश्रा लिखा था, मगर वह कौन थे और कैसे थे, इसकी चर्चा घर में कभी नहीं होती थी। मगर आज श्रुति की चाचा, मामा, मौसी या किसी दूसरे रिश्तेदार ने आज तक कभी 1 रुपये की मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम की मदद किसने की। बहरहाल श्रुति उत्साह के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2-4 वर्ष में वो बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी को दूर कर देगी। वो माँ को इस तरह खटने नहीं देगी। माँ ने विधवा की जिंदगी में काफी कष्ट झेला है। श्रुति उस दिन हिचकिचा गई जब उसके प्राचार्य ने उसे एक खत दिया और कहा, बेटी, आपके नाम से यह पत्र एक सर्जन छोड़ गए हैं। आप चाहे तो इस पते पर उनसे संपर्क कर सकती है या फोन पर बात कर सकती है। जी धन्यवाद सर, कहकर वो उनके कैबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, आपकी फीस मैंने भरी है। बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें यह पैसा लौटाना है। नीचे उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। श्रुति की माँ ने जब वो नंबर डायल किया तो तुरंत जवाब मिला, जी आप श्रुति या उसकी माँ। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी। जी इसीलिए कि मुझे इनके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर में देखकर चुप हो गया। ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है,
रविवार को दोपहर 1 बजे मैं आपके घर आऊंगा, कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। रविवार को वह समय पर हाजिर हो गया। करीब 28 से 30 वर्ष का वो नौजवान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वो बाइक से आया और श्रुति की मां को मिठाई का डब्बा देकर नमस्कार किया। श्रुति ने भी उसे नमस्कार किया और पास में बैठे हुए अपना प्रश्न दोहराया। मैंने फोन पर बताया तो था कि आपका ऋण चुकता किया है, वह सरल स्वर में बोला था। कैसा ऋण? दोनों माँ बेटी चौंकी थी। ऐसा है कि राम नारायण जी ने मेरे पिताजी की 3000 रुपये की मदद की थी। उसके बाद मेरे पिताजी जब तक वो पैसा लौटाते तब तक राम नारायण जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा पर खोज नहीं पाए। वो स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था। मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और स्टेट बैंक की उसी शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है। साथ ही वही सुरक्षित के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यही आपका परिचय और आपकी माली हालत का पता चला। मैंने आपकी मदद का निश्चय किया और फीस भर दी, मगर आप अपनेपन को छिपा कर क्यों रखना चाहते थे? यह श्रुति का प्रश्न था। वो इसीलिए कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए मुझे चलना था। फिर सामने क्यों आए? यह श्रुति की माँ का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा, खासकर आपका यह डर कि पता नहीं इस आदमी की छिपी शर्त क्या है। मैंने आपका ऋण चुकाया था। डरना मेरा पैसा नहीं जो सामने आ गया। अब उसके इस जवाब से वे दोनों माँ बेटी आश्चर्य से भर उठी। मैं अब निकलना चाहूंगा। आप लोग चिंता ना करें, मैंने अपने पिताजी का ऋण चुकाया है। वह उठते ही बोला। ऐसे कैसे? वो भी 3000 के 50,000 रुपये? अभी भी श्रुति की माँ समझ नहीं पा रही थी। 3000 रुपये नहीं, उन 3000 रुपये से मेरे पिता ने मेरी जान बचाई, मेरी इलाज कराई। मैं जीवित हूँ, तभी आज बैंक में काम कर रहा हूँ। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी को राम नारायण जी ने मदद की थी। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं है। वो भावुक होकर बोल रहा था। फिर तुम यह पैसा वापस क्यों नहीं लेना चाहते? यह श्रुति की माँ का प्रश्न था। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया, सो कैसा पैसा? वह स्पष्ट बोला। फिर भी श्रुति की माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। कुछ नहीं आंटी जी, आप ज्यादा ना सोचे, अब मुझे इजाजत दे। इतना कहकर वो चल दिया। दोनों माँ बेटी उसे जाता देख रही थी। इनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। माँ, आज भी ऐसे लोग हैं? श्रुति बोली। हाँ, तभी तो वो हमारी मदद कर गया। मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी। वो भावुक होकर बोली। बेटी, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं। सो फीस की बात भूल जाओ। हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है, काम जल्दी हो जाएगा। माँ के बोल दुनियादारी भरे थे। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे, जो एक ही वक्त में दो अलग सोच पैदा कर रहे थे। माँ जहाँ पति को याद कर रो रही थी, जिनके दम पर आज 50,000 रुपये की मदद मिली, वही बेटी को यही व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था। खास
वो भी किसी की मदद कर पाती। 50,000 रुपये कम नहीं होते। अब बस दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर ये कहानी आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।